पुस्तक का नाम जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 12। शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम हमारा परम लक्ष्य। मनुष्य की रुचियां और प्रवृत्तियां उसकी अंतः चेतना की साक्षी होती हैं। वे इस बात का पता देती हैं कि उसकी आत्मा प्रसुप्त है या जागरूक। जागरूक आत्मा का लक्षण है सत्यम शिवम और सुंदरम की ओर उन्मुक्तता। प्रसुप्त आत्मा का लक्षण है इसके विपरीत असत्य, अशिव और असुंदर की ओर गतिमानता। संसार में किसी सुंदर दृश्य, सुंदर स्वरूप और सुंदर गुण को देखकर जिसकी आत्मा प्रसन्न, प्रफुल्ल और उल्लसित हो उठे, उसमें स्वयं भी उस प्रकार का सौंदर्य अपने में पाने की ललक होती है, तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा में जागृति का उन्मेष हो रहा है। जागरूक आत्मा वाला व्यक्ति प्रकृति की गोद में गाते खेलते पशु पक्षियों, कलकल करते झरनों और नदियों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं को देखकर ऐसा आनंद अनुभव करता है मानो यह सब सुंदर प्रसार उसकी आत्मा से ही प्रभावित होकर फैल गया है। वह उसे उसी प्रकार देखता है जैसे दर्पण में अपना सुंदर प्रतिबिंब। किसी गायक का सुंदर संगीत, कवि की रचना और चित्रकार की कला देखकर आत्मविभोर होकर ऐसा अनुभव करता है मानो वह गीत, वह काव्य और वह आलेखन उसकी अपनी अनुभूतियां और अभिव्यक्तियां हों, जिन्हें वह स्वयं प्रकट कर स्वयं ही देख और सुन रहा है। जागरूक आत्मा वाले संसार के सारे शिव और सुंदर तत्वों से तादात्म्य का अनुभव करते हैं। इस तादात्म्य का रहस्य यह है कि मनुष्य की आत्मा संपूर्ण सुंदरताओं, कलाओं और श्रेष्ठताओं का भंडार है। आत्मा में निवास करने वाली विशेषताएं और गुण किसी माध्यम का आधार पाकर बाहर प्रकट होती हैं, किंतु इसका अनुभव होता उसको ही है जिसकी आत्मा प्रबुद्ध होती है। प्रसुप्त आत्मा वालों को उसका अनुभव उसी प्रकार नहीं होता जैसे सोए हुए व्यक्ति को उसकी कलाकृति दिखलाने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। यह आत्मा की जागरूकता ही है जो श्रेष्ठता, देवत्व, कला, सौंदर्य और सद्गुणों की अभिरुचि तथा उनके प्रति आनंदमयी अनुभूति को जन्म देती है। आत्मा में यह विशेषता परमात्मा से अवतरित हुई है। प्रत्येक तत्व परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान में जन्मा है। उसके विचार, उसके गुण और उसकी अनुभूतियां परमात्म तत्व से ओतप्रोत रहती हैं और यह सारे तत्व आत्मा में संकलित रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंश है। उसमें परमात्मा के वे सब गुण होने उसी प्रकार स्वाभाविक हैं जिस प्रकार बूंद में सागर की विशेषताएं। मनुष्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त है। यह दूसरी बात है कि उसके अवगुणों और अपकर्मों के कारण उसकी आत्मा जागरण से वंचित हो और वह अपनी इन संपदाओं का अनुभव ना कर पाए। यदि आपकी अभिरुचि और प्रवृत्ति शिव और सुंदर की ओर है, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा में जागरूकता का लक्षण है। आपको अवसर है कि आप अपने इस आत्म जागरण को सत प्रयत्नों द्वारा विकसित करें, आगे बढ़ाएं, जिससे आप निरंतर परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाएं और शीघ्र ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पालें। आत्मा की विशेषताओं की साक्षी के आधार पर यह विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है कि आपका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। जो व्यक्ति असुंदर, अशिव, अपकर्मों और अपवित्रताओं में अरुचि ना रखकर उसमें विशेषता देखता है, जैसे किसी के व्यसनों से प्रभावित होता है, किसी अपराधी के प्रति सहानुभूति रखता है, लोभी और स्वार्थी की नीति में चतुरता देखता है, डाकू, चोर और अत्याचारियों की कथाओं में रुचि लेता है, अदर्शनीय दृश्य देखने को
उत्सुक होता है और पापियों की संगति से घृणा नहीं करता, तो मानना चाहिए कि उसकी आत्मा प्रसुप्त है और वह सृष्टि के सारे सुख सौंदर्य से वंचित हो गया है। जेलों, अस्पतालों और पागल खानों में दिखने वाले मानव आकृतियां वे मनुष्य हैं जिनकी आत्मा सोई होती है और इसी प्रसुप्ति के दोष से वे उन जगहों पर पहुंचे हैं। आत्मा की प्रसुप्ति का कारण है मनुष्य का अज्ञान, उसका यह ना जानना कि वह क्या है, संसार में आया क्यों है और उसका लक्ष्य क्या है। यदि वह इन तीनों बातों का ज्ञान संचय कर ले तो निश्चय ही उसकी आत्मा में जागरण की स्थिति पैदा हो जाए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई गोपनीय रहस्य नहीं है। इनका उत्तर बिल्कुल सीधा, सरल और एक और अंतिम है। मनुष्य परमात्मा का अंश, उसका पुत्र और प्रतिनिधि है। संसार में आनंद की खोज करने, उसको पाने और उसी क्रम में अपने को पहचान कर अपने लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप को पा लेने के लिए आया है। अपने इस व्यक्तित्व, कर्तव्य और उद्देश्य की ओर से अज्ञानी रहने के कारण वह वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं, मरीचिकाओं, कुरूपताओं और अमंगलों में अपनी चेतना को फंसाते रहकर आत्म जागरण की ओर से विमुख और अनात्म पदार्थों में विभोर रहता है। विषयों में सुख खोजना, पदार्थों में आसक्ति बढ़ाना, माया से मोहित होना और कामनाओं का पालन करना उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी विपरीतता में उसकी आत्मा का मोह, निद्रा में मूर्छित पड़ा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसकी आत्मा सोती है वह मानो स्वयं सोता है। आत्म प्रबोधन से रहित मनुष्य का अभौतिक जागरण संसार स्वप्न में निमग्नता के सिवाय और कुछ नहीं है। संसार में आकर संसार को पाने का कांक्षी कृपण सांसारिकता के सिवाय सच्चिदानंद स्वरूप को किस प्रकार पा सकता है। नश्वरता के उपासक को अमृतत्व मिल सकना संभव नहीं। यदि आपको अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों में कुरूपता, कुत्सा और कलुष उन्मुखता का आभास मिले तो समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा सोई हुई है, और साथ ही यह भी मान लेना चाहिए कि यह एक बड़ा दुर्भाग्य है, एक प्रचंड हानि है। इतना ही क्यों, वरन तुरंत उसे दूर करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यदि आप प्रमादवश जिस स्थिति में हैं और उसमें ही पड़े रहना चाहेंगे तो निश्चय ही अपनी ऐसी क्षति करेंगे जो युग युग तक, जन्म जन्मांतरों तक पूरी नहीं हो सकती। आत्मोन्मेषों के उपायों में आपको अपनी तुच्छताओं, क्षुद्रताओं तथा वासनाओं को त्यागना होगा। दुराचरण, दुर्विचार और दुष्कल्पनाओं को छोड़कर उन्नत, उदात्त और आदर्श रीति नीति को ग्रहण करना होगा। अपने मनोविकारों और निषेधों को त्याग कर शिव और सुंदर की साधना में लगना होगा। निश्चय ही वह एक साधना है, तप है, किंतु ऐसा तप नहीं है जो मनुष्य के लिए दुष्कर हो। इस तप की साधना के लिए पुनरपि आत्मा की ओर से परिवृत्त होना होगा, क्योंकि आत्मा ही उन सब शक्तियों और साहसों का केंद्र है। उक्त साधना में जिसकी आवश्यकता है, मनुष्य की आत्मा ही उसका सबसे सच्चा मित्र और पथ प्रदर्शक है। उसी की प्रेरणा से मनुष्य सन्मार्ग, पवित्र प्रवृत्तियों और दिव्य गुणों की ओर अग्रसर होता है। अपनी आत्मा में विश्वास करिए और उसे अपने में अधिष्ठित व परमात्मा ही समझिए। इसके लिए कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करने वाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। ऐसा सशक्त और उच्च आधार पकड़ लेने पर मनुष्य में पुण्य परिवर्तन ना हो, ऐसा संभव नहीं। हम सब मनुष्य हैं, परमात्मा के पावन अंश हैं। हमारा मार्ग
पवित्रता और हमारा लक्ष्य दिव्यता ही होना चाहिए। कलुष एवं कुत्सा हमारे अनुरूप नहीं। दुर्गुण हमारे व्यक्तित्व पर कलंक के समान हैं। वासनाएं और व्यसन, तृष्णाएं और मरीचिकाएं हमसे अभिन्न नहीं हो सकती। हम आत्मावान मनुष्यों का निकृष्ट कामनाओं और विकृत वांछाओं से क्या संबंध? यह सारे विचार आत्मा को सुला देने वाले, उसे मूर्छित कर देने वाले विष ही हैं। हम सब शुद्ध, बुद्ध और निरंजन रूप हैं। संसार और उसकी माया हम सबके लिए वर्जित है। हम सबको मोह का, अज्ञान का, त्याग का, संसार स्वप्न से जागकर अपना स्वरूप पहचानना और पाना है। यह महत् कार्य इस प्रसीमित जीवन में तभी पूरा हो सकता है जब हम इसका प्रत्येक अणु क्षण अपने उसी दिव्य उद्देश्य के लिए नियोजित कर दें। अमृतत्व पाने वाले की इच्छा रखने वाले के पास नश्वर भोगों की उपासना करने के लिए समय कहाँ? हमें अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के दर्पण में अपनी उन्मुक्तता पहचाननी होगी और देखना होगा कि हम किस ओर, किस मार्ग पर जा रहे हैं। यदि हमारी रुचियां और प्रवृत्तियां शिव सौंदर्य प्रिय हैं, तो हमारी आत्मा में उन्मेष का लक्षण है, क्योंकि हरियाली की छटा उसी धरातल पर प्रकट होती है। पेड़ पौधे और लता गुल्म उसी भूमि पर उत्पन्न होते हैं जिसके नीचे पानी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति और अभिरुचि उसी की होती है जिसकी आत्मा में जागरण होता है। यदि ऐसा है तो हमारी दिशा ठीक है। सावधानी पूर्वक उस पर चलते चला जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम अपनी रुचि और प्रवृत्ति को कलुष एवं कुत्सा की ओर, पाप और अपराध की ओर, असभ्यता तथा अपकर्मों की ओर झुकता पाते हैं, तो तुरंत सतर्क होकर दुरितों से संघर्ष छेड़ देना चाहिए और तब तक संघर्ष को बंद नहीं करना चाहिए जब तक हमारी रुचियां और हमारी प्रवृत्तियां शिवोन्मुखी होकर यह ना बतला दें कि आपकी आत्मा में जागरण प्रारंभ हो गया है। पापों के सारे पिशाच आपको छोड़कर भाग गए हैं और अब दिव्यताओं और महानताओं के स्वागत की तैयारी कीजिए। अपने नव प्रशस्त पथ पर उस आत्मविश्वास के साथ चलकर लक्ष्य की ओर उसी प्रकार बढ़ते जाइए जैसे कोई सुकृति अधिकार पूर्वक स्वर्गीय मार्ग पर गर्वोन्मत्त मस्तक से निश्चिंत चला जाता है। हम मनुष्यों के लिए यही योग्य है, यही कल्याणपूर्ण कर्तव्य है। अगला शीर्षक है शक्ति के स्रोत आत्मा को मानिए। हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान में आज के वैज्ञानिकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीण थे, किंतु वे समझते थे कि विज्ञान अंततोगत्वा मनुष्य की वृत्तियों को पाश्विक भोगवादी ही बनाता है। अतः उन्होंने धर्म और आध्यात्म पर आधारित जीवन की रचना की थी। उस जीवन में प्राण था, शक्ति थी, समुन्नति थी और वह सब कुछ था जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण, सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट कहा जा सकता है। आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य के प्रति वैराग्य मूलक मनोवृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य भले ही ना हो, किंतु भौतिक सुख और इंद्रियों की पराधीनता भी मनुष्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी नहीं कहे जा सकते। आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि उससे सांसारिक विषयों में स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति आती है। भौतिक सुखों के रथ की उन घोड़ों से तुलना की जा सकती है जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम न लगी हो तो वे सवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे में ही ले जा पटकेंगे। जगत की सत्ता से विच्छिन्न मनुष्य की सत्ता परिचिन्न मात्र नहीं है, वह केवल व्यष्टि ही नहीं वरन समष्टि भी है। उसमें अनंत सत्यम शिवम और सौंदर्य समाहित है। उसे जाने बिना मनुष्य के बाह्य आंतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते। आत्मज्ञान इसीलिए मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की स्थूल जानकारी, पदार्थ और उसके गुण भेद की जानकारी, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित गणित और उनके वैज्ञानिक तथ्य जानने से मनुष्य की सुविधाएं
भले ही बढ़ गई हों, पर उसने अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यही दुख का प्रधान कारण है। मनुष्य शरीर ही नहीं वरन परिस्थितियां बताती हैं कि वह कुछ अन्य वस्तु भी है, आत्मा है। इस आत्मा या अहम भाव का ज्ञान प्राप्त किए बिना दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान अधूरा है। बिना इंजन लगी मोटर की तरह ज्ञान किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता। आत्मा शक्ति का अनादि स्रोत है। शौर्य, प्रेम और पौरुष की अनंत शक्ति उसमें भरी हुई है। अतः आत्मज्ञान में लगाए हुए समय, श्रम और साधनों को निरर्थक नहीं बताया जा सकता। आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सच्चा ज्ञानी बताते हुए कहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हे अर्जुन, उस आत्मा को छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। उस तत्व रूप आत्मा को केवल ज्ञानी ही जानते हैं। मनुष्य शरीर नहीं वरन वह शरीर का संचालक है। वह मन भी नहीं, क्योंकि मन को प्रेरणा देकर, आदेश देकर किसी भी अच्छे बुरे कर्म में लगाया जा सकता है। सत असत का ज्ञान देने वाली बुद्धि को भी आत्मा कैसे माने? विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पंचभूतों के सत रज अंश को लेकर बने हैं। पंचभूत जड़ पदार्थ हैं, अतः आत्मा इनसे भी विलक्षण और शक्तिवान है। वह संचालक है, सूक्ष्मतम है और शक्ति का उत्पादक है। अजर अमर सर्वव्यापी तत्व है। जो इस तत्व को जानता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। मानव जगत का अधिकांश भाग इस कारण अधोगति को प्राप्त हो रहा है कि उसे जो कार्य संपादन करना चाहिए वह नहीं करता। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि पूर्ण परिपक्व और बुद्धिमान होकर भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते जो कल्याणकारी है और जो जीवन में सुख की वृद्धि कर सकता है। थोड़े से मोह के चक्र में फंसकर नासमझ लोग अयोग्य कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं और उन्हें सुख का मूल समझकर अपने भीतर सिमटी दुबकी हुई जो आत्मा बैठी है उसे भूल जाते हैं। इसी ऐश्वर्य और भोग में जीवन की इतिश्री कर देते हैं। कभी गहराई में उतरकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। मनुष्य की इस विडंबना को, इस मूढ़ता को क्या कहें, जो बड़ा ज्ञानी होने का दावा करता है पर जानता खुद को भी नहीं है। सारांश यह है कि जड़ पदार्थों के संबंध में आज लोगों ने जहां खूब उन्नति की है, वहां चेतन पदार्थों के संबंध में वह अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। विज्ञान ने भौतिक एवं मानसिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। इसका प्रभाव मनुष्य पर गंभीर रूप से पड़ा है, क्योंकि आज जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनमें मनुष्य की मूल प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र ने परंपरागत जीवन प्रणाली में विक्षिप्त रूप से परिवर्तन ला दिया है। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति की कसौटी पर ही विषयों का चयन किया जाता तो अधिक बुद्धिमत्ता रहती। आत्मज्ञान की वह प्रक्रिया है जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। बाहर की वस्तुओं का ही अवलोकन ना कीजिए, यह भी सोचिए कि शरीर के भीतर कैसी विचित्र हलचल चल रही है। आहार पेट में जाता है, फिर ना जाने कैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि सप्त धातुओं में परिणत हो जाता है। कितनी हानिकारक वस्तुओं का भक्षण करते हुए मनुष्य जीवित रहता है। वह कौन सा विलक्षण अमृत तत्व है जो शरीर जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी को चला रहा है।
आप इसे जान जाएंगे तो सारे संसार को जान जाएंगे। उस आत्मा में ही यह संपूर्ण विश्व व्यवस्थित है। ब्रह्मोपनिषद के 6वें अध्याय में शास्त्रकार ने बताया है, आत्मनोऽन्यागतिर्नास्ति सर्वमात्ममयं जगत् आत्मनोऽन्यन्य हि क्वापि आत्मनोऽन्यत्रणं नहि। आत्मा से भिन्न गति नहीं है, सब जगत आत्मामय है। आत्मा के विलग कुछ भी नहीं है। आत्मा से भिन्न एक तिनका भी नहीं है। विश्वव्यापी चैतन्य अनादि तत्व आत्मा को जाने बिना मनुष्य को शांति और स्थिरता की उपलब्धि नहीं हो सकती। सफल जीवन जीने के अभिलाषी को इस पर बार बार विचार करना चाहिए। प्राचीन धर्म ग्रंथ, सृष्टि और आध्यात्म की खोज करनी चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए अपनी आत्मा, मनोवृत्तियां, स्वभाव तथा विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। आत्मभाव जागृत करने के लिए सुंदर पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा के साथ जन्म, मरण, सुख, दुख, भोग, रोग आदि की जो अनेक विलक्षणताएं विद्यमान हैं, वह मनुष्य को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि खा पीकर इंद्रियों के भोग भोग कर दिन पूरे कर लेना मात्र जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। रूप और शारीरिक सौंदर्य की झिलमिल में शरीर और प्राण के अनुपम संयोग की स्थिति को दूषित किया जाना किसी भी तरह भला नहीं है। यह अमूल्य मानव जीवन पाकर भी यदि आत्म कल्याण न किया जा सका तो न जाने कितने वर्षों तक फिर अनेक कष्ट साध्य योनियों में भटकना पड़ेगा। जिसे ऐसी बुद्धि मिल जाए उसे अपने आप को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य दैवी अंश युक्त है, सत चित आनंद स्वरूप है। निष्फलता, दुख, रोग, शोक तो निम्न विचारों, दूषित कल्पनाओं तथा भोगवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप पैदा होते हैं। अन्यथा इन अभावों का इस जीवन में क्या प्रयोजन। अपने अमरत्व की खोज करने के लिए काम, क्रोध, भय, लोभ, तिरस्कार, शंका तथा दुविधाओं की कीचड़ से निकलकर हमें सत्य, प्रेम, निश्चलता और पवित्रता का आदर्श अपनाना पड़ेगा। उत्कृष्ट, स्वस्थ तथा दिव्य विचारों का वर्ण करना होगा। आत्मा अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है। उसे प्राप्त करने के लिए, उसमें विलय होने के लिए हमें भी उतना ही निर्मल, हितकारक तथा विस्तृत बनना होगा। जिस दिन ऐसी स्थिति बना लेंगे उस दिन किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। सारा जीवन शक्ति और सौंदर्य से भर जाएगा। उसे प्राप्त करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। हम अपने भीतर छिपी हुई आत्मा को ढूंढने का प्रयास करें, तब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी तलाश में हमें निरंतर भटकना और जिसके अभाव में सदा दुखी रहना पड़ता है। अगला शीर्षक है, आत्मा को जानिए। मनुष्य पाप, बुढ़ापे, मृत्यु, भूख, प्यास की चिंता तथा भय के कारण अनेक संकल्प विकल्प के उत्पन्न होने वाले शोक, उद्विग्नता आदि से जीवन के सहज स्वाभाविक सुख और उपलब्धियों का भी लाभ नहीं उठा पाता। सुर दुर्लभ मानव जीवन को भार, अभिशाप मानकर जीता है। भय की कुकल्पनाएं उसे चैन से नहीं सोने देती हैं और ना सुखी जीवन बिताने देती हैं। इन सब से छुटकारा पाकर जीवन को सुखी व मधुर बनाने की खोज मनुष्य सदा से ही करता आया है। उपनिषदकार ने इसी को महत्व देते हुए कहा है, यह आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासाः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टेयः स विजिज्ञासितव्यः। जो निष्पाप, जरा रहित, अमर्त्य, शोक रहित, भूख प्यास से मुक्त, सत्य काम, सत्य संकल्प है, उसे ही ढूंढना चाहिए, उसे ही जानने की इच्छा करनी चाहिए और वह तत्व है आत्मा। वस्तुतः आत्मा ही
जरा मरण, भूख, प्यास, समस्त भय, संदेह, संकल्प विकल्पों से रहित, नित्य, मुक्त, अजर, अमर, अविनाशी तत्व है। उसे जान लेने पर ही मनुष्य समस्त भय, शोक, चिंता, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। आत्मा सर्वव्यापी नित्य तत्व है। आत्मा ही मानव जीवन का मूल सत्य है। आत्मा के प्रकाश में ही बाह्य संसार और मानव जीवन के कार्यकलापों का अस्तित्व है। आत्मा के पटल पर ही संसार और दृश्य जीवन का छाया नाटक बनता बिगड़ता रहता है। संसार जो कुछ भी है वह आत्मा की अभिव्यक्ति और उसका विस्तार है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आया है, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचित मिशत सा ईक्षत लोकानुसृजा इति। पूर्व में केवल एकमात्र आत्मा ही था, अन्य कोई तत्व नहीं था। उस आत्मा में से ही अनेक लोकों का सृजन हुआ। छांदोग्योपनिषद में लिखा है, आत्मै वेदम सर्वम। आत्मा ही यह सब है। आत्मा के धरातल पर ही दृश्य जगत के घरौंदे बनते बिगड़ते रहते हैं। सृजन और संहार का चक्र चलता रहता है, किंतु यह आत्म तत्व अपने नित्य स्वरूप में स्थिर रहता है सदा सदा। अनंत आकाश के मध्य ग्रह नक्षत्रों का क्रियाकलाप चालू रहता है। अनेक उल्काएं नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु आकाश अपने गुरु गंभीर अविचल स्वरूप में नित्य ही स्थित रहता है। इसी तरह सर्वत्र व्याप्त आत्म तत्व के मध्य पदार्थों का सृजन और विनाश होता रहता है, किंतु आत्म तत्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा सर्वदा नित्य है। सर्वव्यापी विराट आत्म सत्ता ही ब्रह्म है। अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदकार ने अपनी अनुभूति के आधार पर कहा है। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर है। आत्म तत्व जब जगत, देह, इंद्रिय तथा संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता है तो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जिस तरह जल की बूंदें समुद्र पर गिरते समय अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु गिरने से पूर्व और गिरने पर वह अथाह सिंधु के रूप में ही होती हैं। आत्मा भी आदि अनंत में हमेशा ही स्थिर रहने वाला नित्य तत्व है, जो विराट है, भूमा है। यो वै भूमा, आत्म प्रबोध उपनिषद में लिखा है, घटावभासको भानुर्घटनाशेन नश्यति, देहावभासकः साक्षी देहनाशेन नश्यति। जिस तरह घड़े को प्रकाशित करने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, उसी तरह देह के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश विभिन्न घड़ों में पड़ते समय अलग अलग सा जान पड़ता है, लेकिन सूर्य अखंडित ही रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी विभिन्न देह पदार्थों को प्रकाशित करते हुए खंड खंड नहीं होता। अथाह धरती के धरातल पर बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे अनेक घरौंदे बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मूर्तिकार अनेक मूर्तियां बनाता है, फिर वे समय पर नष्ट भी हो जाती हैं। इस पर भी आदि अनंत में मिट्टी धरती अपने नित्य स्वरूप में ही स्थिर रहती है। ठीक इसी तरह आत्मा के पटल पर संसार और उसके पदार्थों का बनना बिगड़ना जारी रहता है, किंतु आत्म तत्व अपने नित्य स्वरूप से स्थिर रहता है। इस तरह मानव जीवन समस्त संसार और पदार्थों की मूल सत्ता सर्वव्यापी आत्म तत्व को जान लेने पर मनुष्य जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तन, सृजन और विनाश, लाभ हानि, सुख दुख, भय शोक आदि से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप विकृतियां तिरोहित हो जाते हैं। आत्मविद होकर, आत्म स्थित होकर मनुष्य सुख शांति आनंद की सहजावस्था प्राप्त कर लेता है। आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य स्वतः ही संसार और इसके पदार्थों से अलिप्त निष्प्रह बन जाता है। वस्तुतः संसार और इसके पदार्थों को
जीवन का सत्य मानने वाले ही विभिन्न उपायों से पदार्थ, उपकरण आदि संग्रह करते हैं। इसके लिए एक दूसरे का अहित, शोषण, नाश करने में भी नहीं चूकते। पदार्थों की चकाचौंध में परस्पर टकराकर दिन रात अशांति, क्लेश, उद्विग्नता के भागी बनते हैं, लेकिन आत्मविद संसार और इसके पदार्थों की क्षण भंगुरता, अनित्यता को जानकर आत्मा के स्वभाव अनुसार दिव्य कर्म, दिव्य गुणों से युक्त हो स्वर्गीय जीवन बिताता है। वह पदार्थों की मोहक गंध पर गिद्धों की तरह नहीं टूटता, ना किसी से लड़ता है। देह, इंद्रियां और सांसारिक पदार्थों को महत्व देने पर ही जीव में विभिन्न राग द्वेष की आशा अभिलाषाओं का चक्र चलता है। जब मनुष्य इससे ऊपर उठकर आत्मा के व्यापक विराट स्वरूप में स्थित होता है तो पदार्थों की तुच्छता, देह इंद्रिय की अनित्यता, क्षणभंगुरता का ज्ञान हो जाता है। तब फिर वह अमूल्य मानव जीवन को इन तुच्छ बातों में नष्ट नहीं करता और इसी के साथ उसके समस्त दुख द्वंद तिरोहित हो जाते हैं। सर्वत्र आत्मा के स्वरूपों को देखने वाले आत्मविद के अंतर से विश्व प्रेम की सुरसरी बह निकलती है। सत्य, प्रेम आदि आत्मा के गुण धर्म हैं। जिस अंतर में ये पुण्य धाराएं बहती रहती हैं, जिससे आनंद, शांति, तोष प्राप्त होता है, उसे अनुभवी ही जानते हैं। सभी को आत्ममय देखने वाला व्यक्ति सबको प्रेम करेगा। सबसे प्रेम, सबकी सेवा, सब में आनंद की अनुभूति आत्मविद के स्वभाव का अंग बन जाती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जरा मरण के भय से मुक्त करता है। वस्तुतः जरा और मृत्यु का भय, चिंता इतनी भयावह होती है कि इससे मनुष्य का जीवन सत्व तेजी के साथ नष्ट होने लगता है। भय की प्रबल प्रतिक्रियाओं से लोग अचानक मरते देखे जाते हैं, लेकिन सब भयों में खासकर सबसे बड़े भय मृत्यु भय का उच्छेद आत्मज्ञान से तत्क्षण ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा जरा मरण के बंधनों से मुक्त है। कठोपनिषद में आत्मदृष्टा ऋषि ने कहा है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह नित्य चैतन्यस्थ आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, ना तो यह कभी पैदा हुआ और ना इससे कोई पैदा हुआ। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतर है। शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। आत्मा अक्षय, अजर, अमर, नित्य तत्व है जो चिरंतर होने से जन्म मृत्यु से परे है। इस तरह आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी तथा चिरंतर सत्ता का ज्ञान बोध हो जाने पर मनुष्य जरा मरण एवं अन्य सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। आत्मविद के लिए मृत्यु एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया मात्र है। आवश्यकता पड़ने पर वहां हंसते हंसते मौत का आलिंगन करने में भी नहीं चूकता, क्योंकि इससे उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। इसलिए शरीर में परितोष की प्राप्ति के लिए, सत्य, प्रेम, आनंद की व्यापक अनुभूति के लिए, जीवन के सत्य की प्राप्ति के लिए, सर्व ओर से निर्भय, निर्द्वंद, निश्चिंत बनने के लिए, आत्म तत्व में प्रवेश पाने, उसे जीतने, उसे स्थिर रहने के लिए नित्य ही प्रयत्न करना आवश्यक है।